Hi students, welcome to Unacademy Foundation 9th and 10th. I am Shivani Sharma, your maths educator. बच्चों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है उन सभी बच्चों के लिए जो अभी अभी 9th क्लास के एग्जाम दे चुके हैं एंड 10th बोर्ड एग्जाम्स के लिए एकदम एक्साइटेड हैं और अपने 10th क्लास की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? सो आई नो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होगी, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस होंगे, जैसे कि आपको एंजाइटी हो रही होगी क्योंकि आखिरकार आप उस क्लास में आ चुके हो जिसे आप बचपन से देखते हुए आ रहे हो। सो जिस भी बच्चे के बड़े भाई बहन है उन्हें जरूर देखा होगा कि जब भैया या दीदी 10th बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे तो घर में क्या ही माहौल होता था, और आज फाइनली आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, आप उस क्लास में एंटर कर चुके हो, राइट? सो यस, यू माइट बी हैविंग वरी, टेंशन भी हो रहा होगा कि भाई अब तो हमारा नंबर है। इसके साथ थोड़ा सा रिग्रेट भी होगा कि कहीं मैंने जो 9th क्लास में पढ़ाई नहीं की, कहीं उसका मुझे कोई ड्रॉबैक तो नहीं होने वाला है मेरी 10th क्लास में। इसके साथ स्ट्रेस भी हो रहा होगा, राइट? बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस एंड कंफ्यूजन्स आपके दिमाग में अभी होंगे इफ यू आर planning to get a very good score in your 10th board exams, right? तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में छोटी मोटी इनमें से कोई ना कोई बात तो जरूर चल रही होगी। बच्चों टेंशन आपको लेना नहीं है। इस वीडियो को एकदम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा ऐसी वो गलतियां जो आपको आपके 10th क्लास में नहीं करनी है। अगर आपने ये गलतियां की तो कहीं ना कहीं आप अपने 10th क्लास को 10th बोर्ड एग्जाम्स में जो भी आपने ड्रीम किया है, जो भी स्कोर आप लाना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं उससे पीछे रह जाओगे। सो देयर आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू रिमेंबर थ्रू आउट द ईयर सो दैट आप इन गलतियों को एकदम इग्नोर कर सको, ओके? और ऐसा नहीं है कि आप सब ये चीजें नहीं जानते हो, आप सब जानते हो, बट आई नो यू नीड सम गाइडेंस, सो हियर आई एम हेल्पिंग यू टू नो कि भाई ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो आपको आपके 10th क्लास में नहीं करना है, ओके? बच्चों सबसे पहले गलती जो आपको नहीं करना है वो ये है कि पूरे साल पढ़ने की क्या जरूरत है, राइट? नॉट स्टडिंग फुल ईयर। मैम एग्जाम आएगा तब देख लेंगे सब, यू डोंट नो हाउ स्मार्ट वी आर। भाई ऐसा काम नहीं करना है, आपको बेटा शुरुआत से पढ़ना है। आप अगर 10th क्लास में आ चुके हो, आप आज से पढ़ना चालू कर देंगे बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ, ट्रस्ट मी तुम्हें बहुत मजा आएगा। ऐसा आप कहते हो ना कि मैम मुझे मैथ्स पसंद नहीं आता है, पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप उस सब्जेक्ट को कम टाइम देते हो, या फिर आप उस सब्जेक्ट को तब पढ़ते हो जब एग्जाम आने वाला होता है, और जब एग्जाम आने वाला है तो हमारे पास टाइम होता ही नहीं है, तो हम चीजों को स्किप करते हैं, जल्दी जल्दी भागते हैं, राइट? सो इन ऑर्डर टू डेवलप द इंटरेस्ट इन योर सब्जेक्ट यू नीड टू स्टडी थ्रू आउट द ईयर। स्टार्टिंग से पढ़ना है बेटा, क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं। क्वेश्चंस आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपकी एक अच्छी पकड़ होगी कंसेप्ट्स पे, एंड इट्स अ हाई टाइम। बच्चों प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लेंगे, प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। आपको स्टार्टिंग से पढ़ना है, और स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए तुम्हारे पास टाइम टेबल होना बहुत जरूरी है। तो आपने पूरे साल 10th क्लास में अगर कोई टाइम टेबल ही नहीं बनाया तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। आपको ये मिस्टेक नहीं करना है कि आपके पास कोई टाइम टेबल ही नहीं है, ओके? यू नीड टू मेक अ टाइम टेबल, और उस टाइम टेबल पे आपको स्टिक भी करना है, ओके? जैसे आज अगर आपकी क्लास है, ओके, तो आपने ये क्लास इस टाइम पे अटेंड किया, आपको पता है कि 3 से 4 मुझे मैम की क्लास अटेंड करनी है, तो ये टाइम तो मेरा फिक्स है। 4 से 5 मुझे सर की क्लास अटेंड करनी है, तो ये टाइम तो मेरा फिक्स है। 5 से 6 मुझे रिवीजन करना है, तो दिस टाइम इज फिक्स्ड, देन आई हैव टू गो एंड प्ले, और जो भी चीजें, यू हैव टू हैव अ फिक्स्ड टाइम टेबल फॉर योरसेल्फ, ताकि आप बेटा पूरे साल पढ़ पाओ। क्योंकि अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं होगा ना तो आपको पता ही नहीं होगा कि मुझे क्या क्या करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टाइम टेबल, राइट? गिविंग नो टेस्ट बिफोर एग्जाम्स। बच्चों 10th क्लास में प्लीज ये गलती मत करना कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, एंड यू आर नॉट राइटिंग एनी टेस्ट, ओके? प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक। यू नीड टू गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। बहुत सारे टेस्ट को लिखने की जरूरत है ताकि पता चले कि आप क्या गलती कर रहे हो। आपको टेंशन नहीं लेना है, वी आर ऑलवेज देयर हेल्पिंग यू। हम बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करते हैं बेटा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैम मेरा टेस्ट कौन लेने वाला है, ठीक है? तो टेंशन कोई नहीं लेगा। इसके साथ बच्चों नेक्स्ट है मेकिंग नो नोट्स।
आप कोई नोट्स ही नहीं बना रहे हो, पूरे साल आप पढ़ाई कर रहे हो एंड यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग, और फिर लास्ट में जब एग्जाम आने वाला है तो आप अपने दोस्तों के पास जा रहे हो कि भाई अपनी कॉपी देना, मुझे पढ़ना है, और फिर वो भाई कॉपी देने से मना कर देता है। ओके एंड अगर वो आपको नोट्स दे भी रहा है तो आपको समझ ही नहीं आता कि उसने लिखा क्या है। ओके सो बच्चों प्लीज 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 डोंट डू दिस मिस्टेक कि आप नोट्स ही नहीं बना रहे हो। यू नीड टू हैव अ प्रॉपर नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, राइट? नॉट फोकसिंग ऑन ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। मतलब मुझे तो यार मैथ्स पसंद है, मैं तो सिर्फ मैथ्स पढ़ूंगा और मैंने कर ली पढ़ाई। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि देखो आपको हर एक सब्जेक्ट को ना इक्वली उनको टाइम देना होगा, इक्वली अच्छे तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि परसेंटेज बेटा एक भी सब्जेक्ट्स के ऊपर खराब हो सकता है। मान लो यार तुमने मैथ्स ही नहीं पढ़ा, तुमको मैथ्स में मजे नहीं आती, तुमने उसको कम टाइम दिया और फिर कहीं तुम्हारा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया, तो कहीं ना कहीं परसेंटेज तो डाउन होगा ना। एंड इफ यू आर एमिंग फॉर अ वेरी गुड स्कोर देन यू नीड टू गिव इक्वल फोकस, ओके, इक्वल अटेंशन टू ऑल दी सब्जेक्ट्स। हर एक सब्जेक्ट्स को आपको अपने प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना होगा और उन्हें पढ़ना होगा बेटा। ओके बच्चे जनरली ये गलती करते हैं कि मैम इंग्लिश हम लास्ट में पढ़ लेंगे एग्जाम टाइम पे। बेटा इंग्लिश भी आपको बहुत अच्छा स्कोर करवा सकता है, स्टार्टिंग से पढ़ो। ओके ग्रेट। तो बच्चों ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आपको 10th क्लास में नहीं करनी है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम और इफ यू आर इन एनी क्लास, प्लीज डोंट डू दीज मिस्टेक्स। इनसे बचो, ठीक है? नोट्स बनाओ, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ो, टेस्ट लिखो, टाइम टेबल बनाओ और पूरे साल आपको पढ़ना है। देन सी यार कि तुम्हें कोई भी एंजाइटी नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा, मार्क्स तुम्हारे बहुत अच्छे आएंगे। बच्चों मैं आपको बिल्कुल कहना चाहती हूँ, ड्रीम बिग। अभी से ना एक कॉपी पे लिख लो कि तुम्हें क्या परसेंटेज लेकर आना है। ड्रीम बिग, ओके? ये नहीं कि जस्ट पास हो जाएंगे मैम, दैट्स गुड। अरे भाई बड़ा सपना तो देखो, वर्क हार्ड, ओके? मेहनत करो, दिन रात एक करो, मेक इट हैपन, राइट? होगा, जो तुम चाहते हो वो जरूर होगा। बच्चों इसके साथ मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही ज्यादा शानदार अपडेट्स हैं about Unacademy Learning Festival. If you don't know, you really need to listen this because this is really going to help you a lot. बेटा Unacademy Learning Festival अभी चल रहा है। What will the learners get? हमारे प्यारे प्यारे लर्नर्स के लिए हमारे पास क्या है? सबसे पहली चीज बच्चों, अभी 7-day अनलिमिटेड एक्सेस टू JEE एंड NEET UG प्लस सब्सक्रिप्शन है। आपको हर एक बैच में अभी फ्री ट्रायल मिल रहा है। Okay, you are getting 7 days unlimited access to all the live and recorded batches. ठीक है? इसके साथ स्टडी मटेरियल क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स, उसके बाद डाउट सॉल्विंग एंड मेनी मोर थिंग्स। देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन याद रखना, ये जो हमारा लर्निंग फेस्टिवल है बेटा, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 8th मार्च एंड इट्स एंडिंग ऑन 15th मार्च। तो एक बार अगर आप पूरा देखना चाहते हो कि किस तरीके से क्लासेस रनिंग है, एंड यू नो व्हाट, अभी बहुत सारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप हर एक बैच में जाके देख सकते हो कि किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है। ओके मैम, बट हाउ टू एक्टिवेट दिस? इसको किस तरीके से हमको फ्री ट्रायल में किस तरीके से एनरोल करना है? ओके, आई विल हेल्प यू बच्चों। सबसे पहले क्या स्टेप्स है, प्लीज क्लिक द लिंक प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन टू रजिस्टर फॉर द फ्री ट्रायल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक करेंगे, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे जाके आपको क्लिक करना है। ओके, जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो स्टेप 1 क्या है, एंटर योर फोन नंबर। आपको अपना फोन नंबर एंटर करना है, राइट? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है वेरीफाई योर फोन नंबर विद OTP। ओके, कोई OTP आएगा, आप उसको वेरीफाई कर लेंगे बच्चों। नेक्स्ट स्टेप क्या है आप लोगों के लिए, योर गोल एंड एक्टिवेशन कोड इज ऑटो सिलेक्टेड। ठीक है, ये वाला पूरा पेज आप देख लेंगे, इस तरीके से यहाँ पे काम करना है आपको। सेकेंड इज स्टेप नंबर 4, डाउनलोड द ऐप टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। आपको बस यहाँ पे ऐप को डाउनलोड करना है और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। योर फ्री ट्रायल इज एक्टिव for 7 days. Experience fully featured learning on the Unacademy app. और अभी मैं आपको बता देती हूँ, सभी बच्चे जो भी 10th क्लास में है ना, आप लोग के लिए देखो कितने सारे बैचेस अभी रनिंग है। 7th मार्च से हमारा ब्रिज कोर्स बैच स्टार्ट हुआ है।
10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इस बैच में भी जाके अपनी पढ़ाई कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से क्लासेस रन हो रही हैं। इंटरेक्टिव सेशंस हैं, नोट्स एंड रिकॉर्डिंग सब आपको मिलेगा। इंग्लिश में आपका ये पूरा क्लास रहने वाला है। इसके साथ बच्चों अर्जुन फुल सिलेबस बैच भी रनिंग है। कब से मैम? इट्स स्टार्टिंग ऑन 15th मार्च। आप इन बैचेस में भी जाके एनरोल कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन एकदम मस्त तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। सो देयर आर सो मेनी बैचेस। बिल्कुल आप इन हर एक बैच में जाके विजिट कीजिए, क्लासेस को अटेंड कीजिए एंड अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि बेटा एकदम अगर फोकस के साथ पढ़ाई करोगे ना, सो यू नीड टू हैव अ वेरी गुड गाइडेंस। स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ाई करना है, ऐसा नहीं आज मन कर रहा है कल नहीं कर रहा। ओके, सो यू नीड टू स्टडी रेगुलरली, एक प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एंड यस 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 यू विल डेफिनेटली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, बिल्कुल कमेंट सेक्शन आपका है, आप वहां पे अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच बच्चों।